तो उन्हें सत्ता के साथ रहना होता है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है। क्या अब वो जाति जनगणना की बात करेंगे? क्या आप खुद ही अपने बेटे के लिए एक मांग रहे हैं कि उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए? ये सब वो नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्या बोला, वो बोलने के बड़बोले होता है ना, उनको बोलने की आदत है। अपना बूथ जीत नहीं पा रहे हैं, अपनी सीट जीत नहीं पाएंगे। ये इनको चुनाव नाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीत ही नहीं सकते। क्या अभी तक मायावती जी के साथ कोई भी चर्चा हुई है? सबके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पे सब एक है। ये वो लोग हैं सत्ता के साथ रहते हैं, कल हमारी सत्ता आएगी फिर आ जाएंगे। तो बीजेपी की कमजोरी साफ दिखाई पड़ रही है। वो हर किसी को किसी भी कंडीशन में अपनाने को तैयार है। आदरणीय अखिलेश यादव जी है, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या बुराई है? लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है। अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल के बीच हमारे बीच जो है वो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। पहले तो अनुराग भदौरिया जी, हम अपना इंटरव्यू और अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपका एबीपी गंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए समाजवादी पार्टी तो हमेशा से जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में रहती है, और हमने हमेशा से ये माना है कि जनता ने मुझे विपक्ष की भूमिका दी है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ और जनता के मुद्दों को लेके हमेशा जनता की आवाज उठाती रहती है। जनता को कैसे न्याय मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा काम करती है। जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस चुनावी माहौल के बीच पूछना भी जरूरी है कि ओपी राजभर जी जो है वो एनडीए के पाले में चले गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिनके नेता की आप बात कर रहे हैं वो उनको लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी में आए थे वो, तो उन्हें सत्ता के साथ रहना होता है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जनता की बात वो आप बताइए, पहले वो भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या बोला करते थे कि भगवान भी कह देंगे तो भी हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें वो करते थे। तो वो उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है। तो उन्हें लगा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने वाली है तो उनको खुद को चुनाव जीतना था, इसलिए समाजवादी पार्टी में आए। वो कभी पिछड़ों के हित की बात नहीं करते। वो कभी वो हमेशा सत्ता की बात करते हैं। आप बताइए, जब जाति जनगणना की बात हम लोग करते थे तब हमारे साथ बात करते थे। क्या अब वो जाति जनगणना की बात करेंगे? जाति जनगणना के ऊपर में आप बोलने से भी डरेंगे, बोलेंगे भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? और वो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें खुद को और अपने बेटे के लिए कुछ पद है, जो हमेशा दूसरों को कहानी दिया करते थे, दूसरों की बात किया करते थे कि नहीं, उनके परिवार में परिवारवाद की बात करते थे। आप खुद ही अपने बेटे के लिए एक मांग रहे हैं कि उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। तो ये ऐसे जो नेता होते हैं वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, आने वाले दिनों में अपना बूथ तक नहीं जीत पाएंगे, सीट तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता उनके चेहरे को जान चुकी है कि ये ना पिछड़ों की बात करने वाले, ना दलितों की बात करने वाले, ना आम जनता की समस्या की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ सत्ता में कैसे रहें, सत्ता का चाय कैसे पीने को मिले, सत्ता की चाय का आनंद लेने की इनकी आदत है, इसीलिए वो सत्ता के साथ गए हैं। सर मेरा सवाल ये है कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन उससे पहले वो बयान दे रहे थे कि विपक्ष अगर हमें बुलाएगा हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे। कहाँ बात निकल गई आपसे? मैंने हम हमारे पास क्यों नहीं आए, जी यही सवाल है। देखिए उनको यस। सत्ता के साथ रहना, मैंने आपसे बोला तो, उनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं होता है। विपक्ष में जब आप रहते हो तो आपके अंदर विपक्ष में रह के आपको जनता की आवाज उठानी पड़ती है, जनता के हकों के लिए आपको लड़ना पड़ता है। जनता के जो मुद्दे होते हैं, किसान के जो मुद्दे होते हैं, जो समाज में मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लेके आपको सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ता है, सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ती है और सरकार को बोलना पड़ता है कि सरकार आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हो। ये सब वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो सिर्फ बातें आपके मीडिया में तो बोल सकते हैं, हकीकत में जनता से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता से लेना देना है। जब बीजेपी में थी तो बीजेपी के सत्ता के साथ थे, जब उन्हें लगा समाजवादी आने वाली है सत्ता में तो समाजवादी के साथ आ गए। अब उनको लगा कि समाजवादी विपक्ष की भूमिका में है, मजबूती से निभा रही है, वो विपक्ष में रहना नहीं चाहते, फिर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, तो सत्ता की चाय पीने फिर चले गए। उन्हें सत्ता के साथ रहना, जनता से कोई लेना देना नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो पिछड़ों की बात कैसे करेंगे, अब वो वंचित की बात कैसे करेंगे, शोषित की बात कैसे करेंगे, दलित के अधिकार की बात कैसे करेंगे, जनगणना पे कैसे बोलेंगे? सवाल ये है ना। अब उनको कुछ बोलना ही नहीं है इसके ऊपर में, उन्हें सत्ता की मलाई खानी है।
तो सत्ता की चाय पीने वालों पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था एनडीए में शामिल होने में कि 2024 में सपा का खाता भी खुलेगा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए मैंने क्या बोला, वो बोलने के बड़बोले होता है ना, उनको बोलने की आदत है। वो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है अपना बूथ जीत नहीं पा रहे हैं, अपनी सीट जीत नहीं पाएंगे और दुनिया का ज्ञान देने चले जाते हैं वो। बताइए आप, वो अपने अगर इतने ही मजबूत हैं तो फिर क्यों इधर उधर सत्ता के साथ क्यों भागते हैं? जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो जनता की बात करता है, वो सत्ता के साथ नहीं भागता है, वो जनता के साथ रहता है, जनता के लेकिन सर मुद्दों वो की बात करता है। आपने आपने कभी उनको देखा, कभी देखा आपको सत्ता के खिलाफ बोलते हुए? महंगाई पे बोलते हुए आपने देखा? बेरोजगारी पे बोलते हुए देखा? महिला समस्या पे बोलते हुए देखा? किसानों को बोलते हुए देखा? पिछड़ों की आवाज उठाते हुए देखा? वंचितों की आवाज उठाते हुए देखा? दलितों की आवाज उठाते हुए देखा? कभी आपने देखा तो बता दीजिए। ये कभी कब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं? इनको तो जब कुछ पद चाहिए होता है, कुछ बार्गेनिंग करनी होती है, सत्ता से कुछ लेना होता है, तो सत्ता के साथ चले जाते हैं। इतनी सी बात है। अब इसको वो क्या करें, घुमा घुमा के बोलते रहते हैं। अभी 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 अनुराग जी फोटो जो आपने देखी एक है, नहीं नहीं, फोटो जो आपने देखी, जो परिवारवाद की बात करते, फोटो में कौन खड़े हैं? माननीय देश के गृह मंत्री जी के साथ वो और उनके बेटे। पार्टी कहाँ है? जो दूसरों की बात करते थे, उनकी पार्टी के कोई और पदाधिकारी कहाँ थे? नहीं थे ना, दो ही लोग तो खड़े हैं। तो ये बताओ, ये किस मुंह से बातें करते हैं? तो इसलिए आप इन पे जनता विश्वास नहीं करती है। ये खाली अपनी बातें करना है। इनको चुनाव नाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीत ही नहीं सकते बिना किसी के सहयोग से। सहयोग मांगते रहते हैं जीतने के लिए। अनुराग जी, इससे पहले एनडीए में शामिल होने से पहले ओपी राजभर तमाम चैनलों से, यहाँ तक कि एबीपी गंगा से भी उन्होंने पहले बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अखिलेश जी दौड़-दौड़ के कर्नाटक जा रहे हैं, केसीआर से मिल रहे हैं, लेकिन वो पड़ोस में बैठी मायावती से नहीं मिल रहे हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी वजह जो उन्होंने बताई है एनडीए में जाने की, वो मायावती भी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव अपने जो गठबंधन तैयार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें मायावती को भी शामिल करेंगे, उनसे बात करने जाएंगे? देखिए, गठबंधन का जो गठबंधन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तय कर रहा है किसको आना है किसको नहीं आना है। बट ये तय है कि जो राष्ट्र के बचाना चाहता है, जो राष्ट्र में लोकतंत्र मजबूत करना चाहता है, जो संविधान मजबूत करना चाहता है, जो महिलाओं को का शक्ति जो उनको सशक्त बनाना चाहता है, किसानों की जो भलाई की बात करेगा, जो समाज में महंगाई बेरोजगारी पे और लोगों को जो मजबूत करने की बात करेगा, वो हमारे गठबंधन में रहेगा। हमारा गठबंधन तो हम राष्ट्र के मुद्दों पे है ना। गठबंधन तो ये कि राष्ट्र के मुद्दों के लिए हम सब एक साथ आए हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं बहुत दलों से, और वैचारिक मतभेद रहेंगे, हमारे सबके दल अलग अलग है, लेकिन मेरा मनभेद किसी के साथ नहीं है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। तो यहाँ किसी को बुलाने उसकी जरूरत नहीं है। जो राष्ट्र के मुद्दों पे साथ आना चाहते हैं आएंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? अब राजभर जी को चूंकि सत्ता के साथ जाना है, इसीलिए बातें कर रहे हैं उन्हें सत्ता के साथ जाना है तो ज्ञान देते हैं दूसरों को। ये बात है। मैंने पूछा ना, आप जनगणना के बारे में कब बोलेंगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या अभी तक मायावती जी के साथ कोई भी चर्चा हुई है? मेरी बात नहीं समझे। ये विपक्ष का खुला मंच है। राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र की समस्याओं पे जो दल आना चाहते हैं वो वहां पे, चूंकि राष्ट्र की विपक्ष की मीटिंग होती है, लोग पहुंचते हैं। आप देखिए, हमारे, मैंने कहा ना, कई दल देखा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में थोड़ा सा वो चल रहा था। चूंकि दल है ना, सबके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पे सब एक है। तो जिनको राष्ट्र के, लोकतंत्र के, संविधान के, या पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का, महिलाओं का, जिसको उनको मजबूत करना है, उनका अधिकार दिलाना है, वो जरूर सब विपक्ष में एक साथ होंगे। अनुराग भदौरिया जी, दारा सिंह जी पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ओपी राजभर के साथ जो बात जो है, वो दारा सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। और अंदर हाथ से हमको ये भी हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी जी भी थोड़ा नाराज चल रहे हैं अखिलेश जी से। वो भी जो है वो एनडीए के संपर्क में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष की मीटिंग में बेंगलोर में है इस समय, तो इसलिए आपके सूत्र हैं वो गड़बड़ हैं। उनको ठीक कीजिए। सूत्र जो है ये ठीक नहीं है, और जो ऐसे सूत्र हैं वो बड़ा खतरनाक होते हैं। वो गलत सलत खबर भी फैलाते हैं। एक बात। दूसरी बात,
जहां तक दूसरा सवाल आपका था दारा सिंह जी का, तो दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे पिछली बार। उनको लगा कि वो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए, तो समाजवादी पार्टी में आए थे और फिर जब उनको लगा सरकार नहीं बनी, तो उनको लगा कि हमें दोबारा से मंत्री बनना चाहिए या सत्ता के साथ रहना चाहिए, तो चले गए। ये वो लोग हैं सत्ता के साथ रहते हैं, कल हमारी सत्ता आएगी फिर आ जाएंगे। आज बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के साथ गए। तो कुछ लोगों की आदत होती है सत्ता के साथ रहने के लिए, इसलिए उनको जनता से कोई लेना देना नहीं रहता। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, वो जनता में उनको ये देखते रहते हैं कि हमें सत्ता कहाँ से मिलेगी, सत्ता के साथ कैसे रहें। जनता की समस्याओं से लेना देना होता तो जनता की बात करते, अपने समुदाय की बात करते, उसकी तो बात करेंगे नहीं। उनको सत्ता से लगाव होता है तो सत्ता में जाते हैं। ऐसे बहुत नेता आपको देश में मिलेंगे जो सत्ता के साथ चलते हैं, ये वर्षों से होता आ रहा है। सपा से बीजेपी में लाने के पीछे ऐसी चर्चा है कि ओपी राजभर का ही हाथ है। मैंने आपसे क्या बोला कि वो जब से जीते हैं तब से अनबने हैं। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए सरकार में सत्ता के लिए आए थे। और सत्ता जब सरकार नहीं बनी, उनको जनता के लिए थोड़ी लड़ना है, जनता के हक के लिए नहीं लड़ना है, जनता को सुविधाएं दिलाने के लिए नहीं लड़ना है, उनको सत्ता में रहना है। तो जब सत्ता नहीं आई तो सत्ता के साथ ही रहना है, सत्ता के साथ चले गए। ऐसे लोग आपको देश में बहुत मिलेंगे जो सत्ता के साथ रहते हैं और वो बहुत से बहाने खोजते हैं। अच्छा, वो लोग ऐसे जीत भी नहीं सकते चुनाव, उनको हमेशा चुनाव के लिए किसी न किसी से जाना पड़ता है। अगर वो बीजेपी में होते तो शायद चुनाव ना जीत पाते, समाजवादी से जीत सकते थे, इसलिए समाजवादी में आए थे। इन दिनों सर ऐसे लोगों को मालूम होता है। इन दिनों सर पीडीए की चर्चा बहुत है और ओपी राजभर कह रहे हैं कि उनका शो फ्लॉप होने वाला है। हाँ। उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अकेले लड़ना चाहते हैं। और सीधे उन्होंने अखिलेश जी का नाम भी लिया है कि पीडीएफ फ्लॉप होने वाला है। देखिए, वो उन्हें कहा ना उनकी बोलने की आदत है। अब इसमें क्या कर सकते, जिसको बोलने की आदत है तो कुछ भी बोलेगा। वो तो आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं। और जो बोलते हैं बोल के भूल जाते हैं, मुझे ये भी लगता है, फिर उन्हें याद नहीं रहता है बीजेपी के खिलाफ क्या क्या उन्होंने बोला था। जरा सा याद करते तो शायद पैर उनके डगमगाते जाते हुए। और बीजेपी को भी, चूंकि अब बीजेपी को भी लगता है कि शायद बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष एकता इतनी मजबूत हो गई है, तो बीजेपी की कमजोरी साफ दिखाई पड़ रही है। वो हर किसी को किसी भी कंडीशन में अपनाने को तैयार है। जिन्होंने उनको अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं बोला, लिटरली क्या क्या नहीं बोला, आज उनको अगर बीजेपी ले रही है तो बीजेपी को डर सता रहा है हार का, विपक्ष की एकता का। अब देखिए वो टॉर्च लेके घूम रहे हैं, हर किसी को कोई मिल जाए, हर गली मोहल्ले में टॉर्च ले रहे हैं। भाई चलो राजभर आ गए, कोई बात नहीं। पासवान जी को भी खोजने लगे, जिनकी झोपड़ी में ही झोपड़ी गायब कर दी थी। उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी था, झोपड़ी खत्म कर दी थी। आज दोबारा से उनकी झोपड़ी सजाने में लगे हैं कि चलिए आइए। वो सुना है कि उनके अपने कंडीशन है, वो अपना कंडीशन रख रहे हैं चिराग पासवान। बताइए आप। इसी तरह देखिए एनसीपी को गए, वहां एनसीपी को बना रहे हैं, एनसीपी को अपने पास किस तरह से लेके आए। ये जो लोगों ने एनडीए की कभी मीटिंग ही नहीं की, आप बताइए कभी एनडीए की मीटिंग हुई कभी? आज एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं कल वो। क्यों मीटिंग करने की याद आई? क्योंकि डर गए हैं, सहम गए हैं। आज एनडीए की मीटिंग याद आ रही है। जब विपक्ष की एकता की मीटिंगें होने लगी तो एनडीए की मीटिंग होने लगी। तो आप समझ लो आईना उनको सामने नजर आ रहा है, हार उनको सामने नजर आ रही है। इसलिए वो सबसे समझौता करते घूम रहे हैं। पुराने दल, अकाली दल पे भी डोरे डाल रहे हैं, आप भी आ जाओ। तमाम जो जिनको पूछते नहीं थे उनसे डोरे डाल के उनको बात कर करके मनाने में लगे हैं। कह रहे हैं 38 दलों की मीटिंग होगी। 38 दल कौन है? कई तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे दल हैं, पता नहीं दल हैं कैसे दल हैं, वो भगवान ही जानता होगा। दलों के नाम हमने तो सुने नहीं, आपने सुने होंगे तो आप उसमें जरूर चला दीजिएगा। 38 दल सुना है, 38 दल एनडीए की मीटिंग में आएंगे। अब सोचो आप, इसके पहले कब एनडीए की मीटिंग हुई थी, जरा आप भी याद करके बता दीजिएगा। इसके पहले तो नहीं हुई। इसके मतलब जो दल विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, कांग्रेस, अपने आप, और जो वहां पे डीएमके, एनसीपी और जो शिवसेना, तमाम दल जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं, ये दल है जिनके आपने नाम भी सुने होंगे। ये दल है जिनका एक जनाधार भी है, क्योंकि जनता की आवाज है। ये सारे एक साथ इकट्ठे होके, जो आज पहले 17 थे अब 26 हो गए। बताइए, 17 दलों की मीटिंग हुई थी पटना में, आज बेंगलोर में 26 दल एक साथ, और उसमें 9 दल और बढ़ गए। सोचिए आप, अब 9 दल आ गए और उसमें ऐड हो गए।
अब 26 विपक्षी दल एक साथ, सीपीआई सीपीएम सभी आ गए, अब सब मिल के देखिए वहां किस तरह की मीटिंग हो रही है। तो आप सोच लीजिए कि क्या हालत है। अनुराग जी, जब विपक्षी दलों की मीटिंग की हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री फेस को लेकर आगे कलेश हो सकता है विपक्षी दलों की पार्टियों के बीच? इसको लेकर आप लोगों ने क्या अब देखिए सोल्यूशन देखा है? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का डर गई है तो आपको पता ही है, इसलिए वो एनडीए की मीटिंग करने लगी, अपने लोगों को जो बिछड़े सहयोगी दल उनको खोजने लगी। अब वो दूसरी चीज और करती है, डेरिन सेमी वो देखती पोस्टर कौन कौन से लगे, ये देखिए पोस्टर लगा विपक्षी एकता का, इसमें ये चेहरा छोटा है ये बड़ा है। इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में समोसा खाया इस दल ने, उस दल के नेता ने चाय पी, उस दल के नेता ने चाय क्यों नहीं पी, सिर्फ समोसा क्यों खाया, उन्होंने समोसा खाया फलाने नेता ने तो चाय क्यों नहीं पी। अरे क्या विपक्ष नेताओं के उसमें आप मीटिंगों में झांक रहे हो? हम तो नहीं झांक रहे हैं एनडीए में कौन आ रहा है क्या कर रहा है, किसकी होर्डिंग लग रही, किसके पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि ये इससे साफ पता चलता है कि इतनी मेहनत अगर आप जनता के घरों में झांकने में कर लेते, जनता का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उनके घर में संपन्नता है कि नहीं है, इतना आपने उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर आपने ये झांक लिया होता तो शायद आपको आज एनडीए को और कुनबा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, विपक्ष के यहाँ झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जनता के दिलों में आपने नहीं झांका, जनता के घरों में नहीं झांका, उनकी परेशानियों में नहीं झांका, इसलिए आप डरे सहमे हो। जनता आपको 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगी वोट के माध्यम से, अनुराग जी, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। अनुराग जी, क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाएगी? देखिए हम सभी लोग जो भी दल होता है, जैसे मेरी समाजवादी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी है, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या बुराई है भाई, हमारे नेता हैं, हम अपने नेता को पीएम देखना चाहते हैं, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। तो अब चूंकि विपक्ष की मीटिंग हो रही है, जब मैं कह तो रहा हूं, मैं जब विपक्ष के दल सभी दल जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे विपक्षी एकता में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से सभी जो संसद सदस्य चुन के आएंगे लोकसभा के, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुन लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अपना नेता चुन लेंगे। बीजेपी को दर्द क्यों है? बीजेपी तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, हमारे पास तो नेताओं की कमी नहीं है, विपक्षी में बहुत सारे नेता हैं, यही तो लोकतंत्र है, बहुत सारे चेहरे हैं और बड़े चेहरे हैं, और उनमें से जिसको लोकसभा के सदस्य चुन लेंगे वो सदन का नेता होगा, मतलब सपा चाहती है कि अखिलेश यादव आगामी प्रधानमंत्री बने। अरे क्यों, मैंने कहा ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई, सभी दल की अपनी अपनी होती है, हमें लेकिन जब आप विपक्ष की एकता में होते हो, जब विपक्ष में आप विपक्ष गठबंधन के साथ होते हो, विपक्ष के गठबंधन के साथ होते हो, तब आप लोकतांत्रिक गठबंधन है ये, इसीलिए जब लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे उसी समय वो अपने जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो अपना नेता चुनेंगे। जो बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है, यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, मीटिंग होती है होने दीजिए। फिर अरे आप किसी के कहने से कोई कुछ होता है क्या? वो अपनी सीट तो हार जाते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं। आप इससे ज्यादा क्या बताऊं उनसे, वो अपनी सीट तो जीतने पहले तब वो ज्ञान दे दूसरों को। हाँ, अनुराग जी, सवाल ये है कि ओपी राजभर जी एनडीए में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो जातिगत राजनीति यहाँ होती है, राजभर वोट बैंक भी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव में राजभर का एनडीए में जाना सपा को नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने आपसे एक ही शब्द बोला है, जो जनता है उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है, और खासकर पूर्वांचल की, और पूर्वांचल की जनता जानती है पूर्वांचल के लिए अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादियों ने काम किया है। पूर्वांचल में अगर रोडों का जाल किसी ने बिछाया है, अगर मेडिकल कॉलेज का जाल किसी ने बिछाया है तो समाजवादियों ने बिछाया है, अगर वहां पे विकास का कार्य किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाया है तो वो भी समाजवादी की ही देन है, हम ही लैंड एक्वायर करके गए थे, हम ही टेंडर दे के गए थे उसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। तो समाजवादी लोग काम करने वाले लोग हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी के साथ है, समाजवादी काम के साथ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ है, और हम तो हमेशा जाति जनगणना की बात करते हैं। अब मैं पूछता हूं कि अब आप भी पूछ लीजिएगा, क्या वो जाति जनगणना चाहते हैं?
क्या नहीं चाहते कि पता चले कौन किसका कितनी संख्या है? क्या उनको अब उसके साथ नहीं होंगे? हम लोग तो जनता के साथ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो जनता के साथ है वो जनता के साथ रहेगा, जो सत्ता के साथ जिसको जाना है वो सत्ता के साथ चाय पिएगा। उनको तो मैंने पहले ही आपको बताया कि उनको सत्ता की चाय पीने की शुरू से आदत है, तो सत्ता की चाय पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन जी, चुनावी अब समय चर्चा हो के गया। बीच जी एक आखिरी सवाल आपसे, सीमा हाँ, हैदर के विषय में। सीमा हैदर केस में कुछ लोग उनसे आईएसआई एजेंट बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उसको प्रेमिका के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चूक हुई है कि किस कदर से वो पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल हो गई है और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंच भी गई है। इस पर आपका क्या पक्ष है? इस विषय पे आपका कहना? देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सुरक्षा एजेंसियों की है। हम समाजवादी लोग संविधान कानून के मानने वाले लोग हैं, राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये काम सुरक्षा एजेंसी जो जांच के जो हमारे जो सिस्टम है वो अपना काम करेगी। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे। जाते-जाते टमाटर पे कुछ बोल के जाएँगे? क्योंकि अखिलेश जी लगातार उस पे ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, टमाटर तो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि टमाटर के भाव क्या हैं। टमाटर के का कंपटीशन चल रहा है, पेट्रोल से भी आगे निकल जा रहा है टमाटर। टमाटर की स्पीड इतनी है कि कोई उसको छू ही नहीं पा रहा है, और टमाटर की बात करने से भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अब टमाटर की बात करो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए टमाटर जो हमारी जिंदगी में अहम चीज है, इतना महंगा हो चुका है, सिर्फ टमाटर ही क्यों, दाल महंगी है, तेल महंगा है, जीरा महंगा है, अदरक महंगी है, हमारा धनिया पत्ता तक महंगा हो गया है। अब सोचिए, इतनी महंगाई है, मिर्च तक महंगी हो चुकी है। तो इतनी महंगाई में मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग सत्ता में जाना चाहते हैं या जो लोग सत्ता में हैं, वो जनता की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चिंता की बात है, जी, ये बहुत-बहुत वाकई चिंता धन्यवाद की अनुराग बात है। बदौरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा प्रवक्ता धन्यवाद। अनुराग बदौरिया जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की है। राजभर के एनडीए में शामिल होने पे भी बात हुई है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा समेत तमाम विपक्षी दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर भी बात हुई है। आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए और जो भी आपके सवाल और भी हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, एबीपी गंगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।